नमस्कार बच्चों। आज हम इस क्लास में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे और लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जो लिटरेचर सब्जेक्ट जो रखते हो, जिसको ख़ासतौर पर हम इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम साहित्य कहते हैं। लिटरेचर मीन्स साहित्य होता है। और इस साहित्य का जो है आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में क्या होता है। व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ लिटरेचर, इसका इंट्रोडक्शन क्या है लिटरेचर का, तो वो चीज़ हमने देखनी है। इसमें लिखा हुआ है कि लिटरेचर इज़ अ वर्क राइटिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट। मतलब लिटरेचर एक ऐसी लेखनी है, राइटिंग का मतलब यहाँ लिखने से है, कृति जिसे कहते हैं, कोई भी जैसे लिखता है ना तो उसको कहते हैं राइटिंग। दैट इज़ कंसिडर, जो कि माना गया है, कंसिडर का मतलब माना गया है, टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट, कि एक कला का कार्य है ये, जिसे एक कला का कार्य माना गया उसे हम लिटरेचर कह सकते हैं। लिटरेचर इज़ एनी रिटन वर्क, लिटरेचर जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रिटन वर्क है, किसी भी प्रकार का रिटन वर्क, लिखने का काम जो होता है उसको कहते हैं लिटरेचर। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। तो लिटरेचर शब्द जो है ये लैटिन वर्ड जो है वहाँ से लिया गया है। लैटिन शब्द जिसे कहते हैं, लैटिन भाषा जो थी वहाँ से लिया गया है। और जिसको हम लैटिन भाषा में लिटरेरिया कहते हैं, और दूसरा कहते हैं, दो वर्ड निकले हुए हैं इसमें, दूसरा है लिटरेराटूरा। और दैट मीन्स, जिसका मतलब क्या निकलता है, इन दो लैटिन भाषाओं का मतलब क्या निकलता है, राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, लिखने का जो तरीका है, फॉर्म्ड का मतलब तरीका, रूप, विद लेटर्स किसके साथ, शब्दों के साथ, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिटरेचर शब्द बना है इन दो भाषाओं से। उसके बाद आता है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू, इसको जो है क्लासिफाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, दो शब्दों में बांटा जा सकता है, एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको जो है हम ये भी कह सकते हैं पोइट्री और प्रोज, फिक्शन और नॉन फिक्शन भी कह सकते हैं, और पोइट्री और दूसरा हम इसे पोइट्री और प्रोज भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके टाइप्स क्या हैं, लिटरेचर के टाइप्स क्या क्या हैं। कि हम लिटरेचर को सबसे पहले हमने परिभाषा देखी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो दोबारा से फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लिटरेचर मीन्स होता है कि आपका डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली कि लिटरेचर जो है एक राइटिंग है, लेखनी है, लिखना कला है ये एक तरह से, और ये कला जो है किस रूप में है, एक आर्ट के रूप में है, आर्ट के रूप में मानी जाती है। फिर लिटरेचर जो है किसी भी प्रकार का एक तरह से क्या है, शब्द है, वो वर्क है, कार्य है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से कार्य है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है, और इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, और वो अर्थ है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। राइटिंग जो है, राइटिंग का जो तरीका है, रूप है, वो है किसका, लेटर्स का, अक्षरों का। लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। और इसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग कौन कौन से हैं, एक भाग है फिक्शन और दूसरा भाग है नॉन फिक्शन, या इसको हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, आपका फिक्शन कह सकते हैं, या फिर नॉन फिक्शन कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोइट्री और प्रोज। अब बात करते हैं कि लिटरेचर के टाइप कितने हैं। इसमें टाइप जो हैं बताए गए हैं, वो बताए गए हैं आपके 5 तरह के टाइप्स बताए गए हैं, 5 तरह के टाइप्स बताए गए हैं। पहला टाइप है पोइट्री, दूसरा टाइप है फिक्शन, तीसरा टाइप है नॉन फिक्शन, और चौथा टाइप है ड्रामा, और पांचवा टाइप है फॉक टेल, इसको बोलते हैं फॉक टेल। तो ये इसके लिटरेचर के
5 तरह से हम लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। पोइट्री पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, ड्रामा भी पढ़ते हैं और फोक टेल भी पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोइट्री में क्या होता है। तो पोइट्री जो है इसमें हम देखते हैं यह जो है इन दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग वर्ड आर अरेंज्ड इन अ राइम्ड वर्ड्स पैटर्न। ये भी लिखने की एक तरीका है, स्टाइल है। वर्ड्स हैं इसमें, उनको अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है इन अ राइम्ड वर्ड्स पैटर्न। राइम्ड का मतलब होता है लय, लय के रूप में। वर्ड्स का मतलब होता है दोहा, दोहे के पैटर्न में इनको अरेंज किया जाता है, उसे हम पोइट्री कहते हैं। उसके बाद है फिक्शन। फिक्शन का मतलब है कि इन दिस स्टाइल, इस स्टाइल में लिखने के जो स्टाइल है राइटिंग का, इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर इंक्लूडेड। इसमें जो है मुख्य रूप से इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, काल्पनिक पात्र होते हैं, और इवेंट्स भी, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, घटनाएं भी क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। इनको भी हम काल्पनिक रूप में मानते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका फिक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में क्या होता है, नॉन फिक्शन टेल्स द स्टोरी। नॉन फिक्शन जो है कहानी बताता है ऑफ अ रियल पीपल, वास्तविक लोगों की, और रियल घटना, वास्तविक घटना के बारे में बताता है, जैसे कि बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़। जीवनी, बायोग्राफीज़ जीवनी, और ऑटोबायोग्राफीज़ का मतलब आत्मकथा, जो किसी दो एक व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर समय द्वारा लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफीज़ कहा जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है इसका ड्रामा। ड्रामा में क्या बताया जाता है, ड्रामा टेल्स अ स्टोरी। ड्रामा एक कहानी बताता है, क्रिएटेड, जिसको कि क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है, स्पेसिफिकली, मुख्य रूप से, फॉर अ स्टेज परफॉर्मेंस, एक स्टेज, मंच। स्टेज का मतलब होता है मंच, मंच के रूप में लिखा जाता है, मंच पर दर्शाने के लिए लिखी जाती है जो कहानी, परफॉर्मेंस करने के लिए, दर्शाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, उसे हम ड्रामा कहते हैं। और इसी का एक रूप और होता है प्ले। प्ले इज़ ऑल्सो लाइक ए ड्रामा। प्ले को भी हम ड्रामा के रूप में मानते हैं, प्ले भी इसी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका फोक टेल। फोक टेल, फोक टेल्स आर स्टोरीज। फोक टेल्स जो होती हैं कहानियाँ ही होती हैं। क्या होती हैं, कहानियाँ ही होती हैं। दैट ग्रीव आउट ऑफ लाइव्स, जो कहाँ से पैदा होती हैं, ग्रीव आउट का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होना। कहाँ से होती हैं, पैदा होती हैं कहाँ से, आउट ऑफ लाइव्स। लाइव्स का मतलब जीवन, जीवन के द्वारा ही पैदा होती हैं, जीवन के द्वारा ही पैदा होती हैं। एंड इमेजिनेशंस, और कल्पना होती है किसकी, सोच भी कह सकते हैं। इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पर सोच भी है, कल्पना भी कह सकते हैं। ऑफ पीपल, लोगों की। और फोक, फोक का मतलब होता है जिसको हम मेन रूप से फोक का मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फोक ऐसे बोलते हैं, फोक, फोक मीन्स, तो फोक मतलब जिसको लोक कथा कहते हैं, लोक गाथा, लोक कथा कहते हैं, उसको हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे कहा है कि फोक टेल। फोक टेल इज़ एन ओल्ड स्टोरी। फोक टेल जो होती है एक पुरानी कहानी होती है, बीते समय की कहानी होती है। दैट हैज़ बीन टोल्ड, जिसको कि बताया जाता है अगेन एंड अगेन, दोबारा से दोबारा, कई बार दोहराया जाता है। ऑफन फॉर जनरेशन्स, कई बार तो ये एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती है, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। जैसे हम पुरानी कहानियाँ सुनते हैं, हम बार बार उन कहानियों को सुनते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि छोटी छोटी कहानियाँ जो जीवन में हमें कोई ना कोई संदेश देती हैं, उन्हें हम फोक टेल कहते हैं। जैसे आपने छोटे समय में आपने सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस तरह की कहानियाँ जो हैं आपने सुनी होंगी, वो कहानियाँ जो हैं इसमें फोक टेल में आती हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको
दोबारा से फिर बता देता हूँ। पोइट्री जो है, लिटरेचर जो है, इसमें जो है मेन 5 प्रकार होते हैं। पोइट्री, फिक्शन और उसके बाद आपका नॉन फिक्शन, ड्रामा और फोक टेल। ये आगे उसकी डिटेल जो है मैंने आपको बताई है अभी, कि उसका रूप बताया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। लिटरेचर हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे पंजाबी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्यों है साहित्य की, ये किस हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताया गया कि क्यों ज़रूरी है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लिटरेचर के इम्पोर्टेंस के, बट वी विल डिस्कस हेयर मेजर रीजंस। यहाँ पर हम कुछ ही जो मेन मुख्य मेजर कारण है वही डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न है एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स। एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स का मतलब है एक्सपेंडिंग लिमिट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ना, फैलना, बढ़ावा मिलता है। लिमिट्स जो होती हैं, सीमाएं जो होती हैं नॉलेज की, उनको बढ़ावा मिलता है, एक्सपीरियंस को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें हम नई चीज़ें पढ़ते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस के रूप में लेते हैं, इस तरह से। फिर है बिल्डिंग कैरेक्टर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम जो है अपनी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, सोच है, आलोचनात्मक टिप्पणी जिसे आप कहते हो, वो जो सोच है, किसी भी विचार पर हम पक्ष और विपक्ष, पॉजिटिव और नेगेटिव जब बोलते हैं तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। उसके ऊपर भी हम अपने विचारों को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर है अ लीप इनटू द पास्ट। लीप इनटू द पास्ट का मतलब होता है टेल अबाउट द पास्ट, कि ये लिटरेचर जो है हमें अपने पास्ट के बारे में भी बताती है, पीछे जो घटित हुआ है समय, उसके बारे में भी हमें लिटरेचर बताती है और हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। और फिर चौथा नंबर है एप्रिसिएशन फॉर अदर कल्चर्स एंड बिलीव्स, कि हम दूसरे जितने भी कल्चर्स हैं, बिलीव्स हैं, मतलब कल्चर्स संस्कृति है, बिलीव्स का मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनके भी बारे में हम एप्रिसिएशन, प्रशंसा करना सीखते हैं। दूसरे विचारों को, दूसरे रीति रिवाजों को, दूसरों की संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं तो उनको हम उनकी प्रशंसा करना भी सीखते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर है बेटर राइटिंग स्किल। लिटरेचर पढ़ने से हमारी जो राइटिंग स्किल है, लिखने की जो कला है, वो भी बढ़ती है, उसकी भी इम्प्रूवमेंट होती है। हमारे जो सोच है, हमारा व्यूज़ हैं, हमारे विचार हैं, वो वाइड होते चले जाते हैं। हम वाइड का मतलब बहुत ही मतलब दूर तक सोचने की क्षमता जो है हमारी बढ़ती जाती है, और इन क्षमताओं के द्वारा हम फिर लिखना अच्छा कर लेते हैं। जैसे किसी एक टॉपिक पर बात करनी हो, किसी एक विषय पर बात करनी हो, तो फिर अगर हमने इस तरह का लिटरेचर पढ़ा हो तो फिर हम उसके ऊपर आराम से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बेटर राइटिंग स्किल बनाती है। फिर है 6वां नंबर है, लास्ट नंबर है इसका मेजर पॉइंट में से, एड्रेसिंग ह्यूमैनिटी। इसके बाद हम जो है किससे, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता से भी हम वाकिफ़ होते हैं, जागरूक होते हैं। मानवता भी हमारे अंदर आती है, इस चीज़ को भी हम सीखते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंस थी लिटरेचर की। उसके बाद हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर, उसमें 2 तरह के सब्जेक्ट बन जाते हैं आगे जाके, फिर 2 तरह के भागों में बंट जाता है। पहला भाग जो है वो है आपका पोइट्री, ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है, प्लस इसके साथ ड्रामा या प्ले भी होता है। दूसरी साइड में आ जाता है प्रोज, और ड्रामा या प्ले इसके साथ भी होता है। तो इस चीज़ को भी हम
इसके साथ जोड़ते हैं कि लिटरेचर में हम ये चीज़ पढ़ने को मिलती है। कौन सी? पोइट्री, पोइट्री के साथ ड्रामा या प्ले, प्रोज, प्रोज के साथ ड्रामा या प्ले, ये दो चीज़ों को भी पढ़ने का हमें अवसर मिलता है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ पोइट्री, पोइट्री क्या है। पोइट्री का मतलब हिंदी में कहें तो क्या होता है? पोइट्री मीन्स काव्य, पोइट्री मीन्स काव्य या कविताओं का संग्रह, या कविताओं का संग्रह कह सकते हैं, मतलब कविताओं का कलेक्शन, कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो उसको हम पोइट्री के रूप में मान सकते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद है कि पोइट्री की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ पोइट्री, पोइट्री की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन बनती है कि पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर, पोइट्री एक तरह से लिटरेचर का रूप है, प्रकार है, और आर्टिस्टिक राइटिंग है, कलात्मक रचना, लेखनी है, कलात्मक। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, कला के रूप में लिखना। दैट अटेम्प्ट्स टू स्टीर रीडर्स इमेजिनेशन एंड इमोशंस, जिससे प्रयास किया जाता है, स्टीर, स्टीर का मतलब होता है उठाने का, बढ़ाने का, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रीडर्स, रीडर्स मीन्स होता है पाठक, पढ़ने वाला, पाठक, पाठक के विचारों को, पाठक के इमेजिनेशन को, सोचने को, इमोशंस को बढ़ाने का काम करता है। कौन? ये राइटिंग, पोइट्री। पोइट्री पढ़ने से हमेशा जो है एक पाठक की इमेजिनेशन मतलब सोचने की क्षमता, इमोशन, उसके भावनाएं जो हैं बढ़ती हैं। हमें इससे पोइट्री, इसे हम पोइट्री कहते हैं। पोइट डज दिस, अब जो लिखने वाला होता है उसको हम पोइट कहते हैं। पोइट्री को लिखने वाला, पोइट्री को लिखने वाला जो होता है उसको हम पोइट कहते हैं। कवि, हिंदी में कहें तो कवि, कवि कहते हैं। डज दिस, कवि जो है इसको करता है बाय केयरफुली, बड़े सावधानी से। किसको? लिखने की कला जो उसमें है उसको बड़े सावधानी से करता है। चूजिंग, अच्छी तरह से चुनता है। किसको? शब्दों को। अरेंजिंग, व्यवस्था करता है, व्यवस्थित करता है। किसको? भाषा को, लैंग्वेज को। फॉर इट्स मीनिंग, अपने किसके लिए? मीनिंग्स के लिए, कि उसका अच्छा अर्थ निकले, अच्छा अर्थ, मीनिंग निकले, और फिर साउंड हो और रिदम। पोइट्री जो है हमेशा एक लाइन में नहीं लिखी जाती। आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी कविताएं, उसको हम दोहा के रूप में देखते हैं। कई दोहे होते हैं, उनको हम, दोहे को अपनी सिंपल भाषा में वर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ज कहते हैं। वर्ज का मतलब ऐसे पोइम भी होता है, लेकिन हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो वर्ज होता है दोहा। और जब दोहा होता है तो उसमें 2-3-4 चीज़ें होती हैं। पहला रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, रिदम का मतलब होता है लय होती है। लय का मतलब कि उसमें जब हम शब्द किसी भी लाइन को बोलते हैं तो अंतिम शब्दों की लय बनती है। और फिर साउंड जो होता है, उसकी आवाज़ जो होती है वो लय के रूप में होती है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसको हम पोइट्री कहते हैं। जैसे आप कोई भी गाना सुनते हो, किसी तरह का गाना सुनते हो, चाहे वो हिंदी गाना है, चाहे वो पंजाबी गाना है, सॉन्ग जिसे हम कहते हैं, वो सॉन्ग पहले तो क्या होता है, एक पोएम तो होती है, एक क्या होती है, पोएम होती है। बाद में उसमें जो है रिदम दी जाती है, म्यूज़िक दिया जाता है, साउंड दिया जाता है, फिर जाके वो क्या बन जाता है, एक तरह का सॉन्ग बन जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पोएम, वो क्या है, एक पोएम है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोएट्री। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोएट्री? देयर आर मेनली 15 टाइप्स ऑफ पोएट्री इज़ यूज्ड इन लिटरेचर। लिटरेचर में 15 प्रकार की पोएट्री जो है यूज़ की जाती है। मेनली, मुख्य रूप से, हैं बहुत सारे, कहीं पे 101 प्रकार भी है, कहीं 65 भी है, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन हम यहाँ पर कितने प्रकार का जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे प्रयोग में आती है उसको हम यहाँ
मतलब देख रहे हैं, और वो है 15 प्रकार की। 15 प्रकार के यहाँ पर हम पोइट्री को बांट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला नंबर है ब्लैंक वर्स। पहला नंबर है ब्लैंक वर्स। दूसरा नंबर है राइम्ड पोइट्री, राइम्ड पोइट्री। तीसरा नंबर है फ्री वर्स, तीसरा नंबर है फ्री वर्स। चौथा है एपिक। पांचवा है नरेटिव पोइट्री। फिर है हैकू। फिर है पेस्टरल पोइट्री, सोनेट, एलिजी, ऑड, लाइमराइक और लिरिक पोइट्री, बैलड, सोलेक्वे और विलानेल। ये 15 प्रकार जो हैं पोइट्री के बताए गए हैं। अलग अलग रूप में हम इनको पढ़ते हैं। अलग अलग तरह की कविताएं होती हैं। कुछ कविताएं जो हैं ब्लैंक वर्स के रूप में लिखी जाती हैं। कुछ कविताएं जो हैं पोइम्स जो हैं राइम्ड पोइट्री होती हैं। कुछ फ्री वर्स में होती हैं। कुछ एपिक होते हैं। एपिक जैसे आपने महाभारत सुना होगा। महाभारत वो एक तरह से क्या था, एपिक था। रामायण भी क्या था, एपिक था। एपिक का मतलब महाकाव्य, एपिक का मतलब महाकाव्य। नरेटिव पोएट्री भी होती है। इस तरह से बहुत सारे रूप हैं पोएट्री के, लेकिन हम यहाँ फ़िलहाल कितने जिक्र कर रहे हैं, 15 प्रकार के पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 15 प्रकार के पोएट्री जो है हम मानते हैं कि लिटरेचर में यूज़ की जाती है। उसके बाद जो पोएट्री वाला जो आपको यहाँ से पोएट्री आपने देखा था, तो ये पोएट्री वाला व्हाट इज़ पोएट्री, उसके टाइप्स भी हो गए। अब हम यहाँ करेंगे आगे व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या है और उसके आगे टाइप्स क्या हैं। तो व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या है। प्रोज का मतलब है कि प्रोज इज़ अ वर्बल और रिटन लैंग्वेज। प्रोज जो है या तो रिटन होगा लिखित में या वर्बल होगा। जैसे अपने किसी को कोई बात बोलते हैं, मौखिक जिसे कहते हैं। वर्बल का मतलब मौखिक, मौखिक हो सकता है या रिटन हो सकता है, लैंग्वेज भाषा। दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, जिसमें कि एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है। बोलने का जो नेचुरल हम बोलते हैं उस तरह का नियम जो है इसमें लागू होता है प्रोज में, तो उसको हम प्रोज कहते हैं। प्रोज इज़ यानी कि ना, प्रोज जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखने की एक कॉमन रूप है, फॉर्म है, तरीका है, एक तरह का कॉमन तरीका है। यूज्ड इन बोथ, किस में प्रयोग किया जाता है, फिक्शन में भी और नॉन फिक्शन में भी यूज किया जाता है। प्रोज कम्स फ्रॉम, यहाँ पर ये स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, कम्स लिखा हुआ है, कम्स फ्रॉम। प्रोज जो है कम्स फ्रॉम, ये कम्स है COMES, कम्स फ्रॉम द लैटिन। यहाँ भी ये प्रोज भी लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन वर्ड में क्या कहा है, प्रोसा ओराशियो। मीनिंग जिसका मतलब है, मीनिंग है स्ट्रेट फारवर्ड। स्ट्रेट फारवर्ड का मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको हम प्रोज कहते हैं। और प्रोज के टाइप्स क्या हैं। पहला टाइप है नॉन फिक्शनल प्रोज होता है। दूसरा फिक्शनल प्रोज होता है। तीसरा हीरोइक प्रोज होता है। चौथा प्रोज पोइट्री भी होती है। प्रोज के रूप में पोइट्री भी होती है। इसमें लय नहीं होती। इसमें पोइट्री आने का मतलब ये नहीं है कि लय यहाँ लय नहीं होगी। लय का मतलब आगे जाके अगली क्लास में आपको इस राइम का भी आपको बताएंगे कि क्या होता है। ये अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट कि डिफरेंस क्या है। अब अंतर क्या है किसके बीच में, पोइट्री के बीच में और प्रोज के बीच में डिफरेंस क्या है। पोइट्री एंड प्रोज आर द टू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। पोइट्री और प्रोज जो हैं लिटरेचर के दो प्रकार हैं। फॉर्म्स का मतलब प्रकार, दो प्रकार हैं। पोइट्री इज़ अ स्टाइल ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर इसने बताया कि पोइट्री जो है लिटरेचर का एक स्टाइल है, तरीका है। विच इज़ बेस्ड ऑन,
चीज़ जो कि आधारित होता है किस पे, ए पर्टिकुलर फॉर्म, एक विशेष तरीके पर, दैट क्रिएट्स राइम, जिसमें कि लय उत्पन्न होती है। वही राइम आ गया ना, राइम का मतलब लय, लय उत्पन्न होती हो उस वो पोइट्री का एक प्रकार है। और प्रोज क्या है, हम बात करें प्रोज की, तो प्रोज क्या है, प्रोज इज रिटन वर्क। प्रोज भी वही लिखने की एक कला है, तरीका है, रिटन वर्क है। विच कंटेन्स सेंटेंस, जिसमें कंटेन्स मतलब सम्मिलित होते हैं, कंटेन्स का मतलब सम्मिलित होते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंसेस का मतलब वाक्य सम्मिलित होते हैं, एंड पैराग्राफ्स होते हैं। और डज नॉट हैव एनी मेट्रिकल स्ट्रक्चर, मेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब राइम नहीं होती, राइम नहीं होती, लय नहीं होती, लेकिन पैराग्राफ होता है, सेंटेंसेस वाक्य होते हैं, उसको हम प्रोज कहते हैं। तो दोनों में अंतर ये हो गया कि पोइट्री में आपके अगर देखा जाए तो पोइट्री में क्या होता है, राइम होती है, लय होती है। सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि पोइट्री में लय होती है और प्रोज में क्या होता है, राइम नहीं होती, लय नहीं होती। ये सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं और पैराग्राफ में होते हैं। ये जो है सिंपल सेंटेंसेस नहीं होते, लय के ऊपर आधारित सेंटेंस होते हैं। और इसमें पोइट्री में पैराग्राफ नहीं होता बल्कि वर्ज होता है। वर्ज का मतलब दोहा, दोहा होता है, वर्ज होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अंतर ये है, इसका डिफरेंस ये है। इसके बाद हम बात करें तो लास्ट अपना पैराग्राफ है इसमें कि डज नॉट हैव एनी मेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री इज़। अब बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, और वो ये है दोनों में, दैट वी हैव सेंटेंस एंड पैराग्राफ इन प्रोज। वही ऊपर वाली बात है, बस सिंपल भाषा में कहा गया है कि प्रोज में सेंटेंस और पैराग्राफ होते हैं। वेयर एज, जहाँ तक कि लाइन्स और स्टेंजा कैन बी फाउंड इन पोइट्री। पोइट्री में क्या होता है, इधर फिर मैं दोबारा से आपको बताऊं कि यहाँ तो होता है पैराग्राफ, सेंटेंसेस किसमें, प्रोज में, ठीक है। और अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में लाइन्स होती हैं, लेकिन किस में होती हैं, लय में। और स्टेंजा होता है, स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब कुछ लाइन्स होती हैं, जैसे 4 लाइनों का स्टेंजा, 2 लाइन का स्टेंजा, मतलब वही जिसको हम सिंपल भाषा में दोहा कह सकते हैं। 2 लाइन का दोहा, 4 लाइन का दोहा, 6 लाइन का दोहा, 8 लाइन का दोहा, 10 लाइन का दोहा, 12 लाइन का दोहा। तो ये सारे जो हैं स्टेंजा फॉर्म होती हैं, जिसको हम सिंगल स्टेंजा कहते हैं, कपलेट भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इनके, वो जो आगे डिटेल में जैसे करेंगे तो हम इन चीज़ों को भी सीख जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने लिटरेचर में मेनली यही सीखा कि वर्क ऑफ आर्ट है, कला का एक कार्य है, कला के द्वारा किया गया कार्य है। फिर हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा कि लिटरेचर में कितने शब्द मतलब कहाँ से लिए गई है, ये शब्द लिटरेचर शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड लिया गया है, और लिटरेरिया और लिटरोरा। तो ये इन शब्द लैटिन वर्ड जो है, हालांकि इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ सकते अपने, अगर हम इसको सही पढ़ें तो प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये लैटिन वर्ड हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। फिर है दैट मीन्स, जिसका मतलब निकलता है, शब्द का अर्थ क्या निकलता है इन दोनों का, इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है कि राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर, लिखने की कला जिसको कि शब्दों से, अक्षरों से, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, अक्षरों से जोड़ा गया हो। उसके बाद है इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, या तो इसको दो भागों में किया जा सकता है, फिक्शन या नॉन फिक्शन, या फिर कह सकते हैं पोइट्री और प्रोज। उसके बाद आगे इसके टाइप्स हैं लिटरेचर के 5 टाइप्स मुख्य रूप से, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, फोक। फिर पोइट्री के बारे में हमने आगे पढ़ा कि पोइट्री के बारे में क्या चीज़ है। उसके बाद जो है फिर हमने देखा
कि ये 5 प्रकार पढ़ने के बाद लिटरेचर का इम्पोर्टेंस, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस करने के बाद फिर हम इसको छः तरीक़ों से इम्पोर्टेंस होती है कि ये हमारे विचारों को बढ़ाता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, लीप इनटू द पास्ट, फिर ये हमारे पास्ट के बारे में बताता है। फिर हमने लिटरेचर के बारे में एप्रिसिएशन, ये बिलीफ कल्चर ये देखा, राइटिंग स्किल देखा। फिर उसके बाद ये हमने एड्रेसिंग ह्यूमैनिटी देखा। उसके बाद फिर हमने आगे जो है ये चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश की है। एक चार्ट बना हुआ है कि इंग्लिश लिटरेचर जब हम सब्जेक्ट लेते हैं तो ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, पोइट्री, ड्रामा, प्ले, प्रोज और ड्रामा प्ले, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हाँ, अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आगे जाके जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 भाग हो गए इसके। इसको फिर हम नाम देते हैं फर्स्ट पेपर और फिर सेकंड पेपर नाम देते हैं। फर्स्ट पेपर में पोइट्री ड्रामा प्ले होता है, सेकंड पेपर में प्रोज ड्रामा प्ले होता है। जो मतलब नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए ये चीज़ है, नई चीज़ है। फिर है पोइट्री के बारे में डेफिनेशन पढ़ी कि ये आर्टिस्टिक राइटिंग है, ये कलात्मक लिखने का एक तरीका है ये। इसमें हमारे रीडर्स के इमेजिनेशन और इमोशंस को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद पोइट जो है लिखने वाला, पोइट्री को लिखने वाला कौन होता है? पोइट होता है। पोइट जो है इसको बड़े केयरफुली, बड़े ही सावधानी से शब्दों का और भाषा को चूज़ करता है जिससे मीनिंग भी आए, साउंड भी हो, रिदम भी बने। फिर पोइट्री के प्रकार बताए गए हैं, मुख्य रूप से प्रकार 15 बताए गए हैं। ब्लैंक वर्ड्स, राइम्ड पोइट्री, फ्री वर्ड्स, एपिक, नरेटिव पोइट्री, हाकू, पोस्ट्रल, सोनेट, एलिजी, ऑड, लिरिक पोइट्री, बैलेड, और उसके बाद सोलिलिक्वे, और लास्ट जो है विलानेले, ये भी पोइट्री का प्रकार है। उसके बाद फिर बात आती है लास्ट इसकी कि प्रोज क्या चीज़ है। प्रोज एक वर्बल और रिटन लैंग्वेज है जिसको कि मुख्य रूप से फ्लो ऑफ स्पीच है। जैसे हम सीधा बोल रहे हैं, जैसे मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ, ये फ्लो ऑफ स्पीच है, इसको हम फ्लो ऑफ स्पीच कहते हैं। ना तो इसमें कोई लय है ना कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ को हम प्रोज कहते हैं। इसमें कॉमन राइटिंग होती है, इसमें फिक्शन नॉन फिक्शन भी होता है। ये प्रोज शब्द भी लैटिन भाषा का बना हुआ है, ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ है और उस लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर कहना, सीधा कहना, यूँ कह सकते हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद फिर टाइप्स हैं प्रोज के 4 टाइप्स बताए गए हैं, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल, हेरोइक और प्रोज पोइट्री, ये 4 तरह के बताए गए। लास्ट में इसका डिफरेंस बताया गया है कि प्रोज और पोइट्री में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पोइट्री जो होती है और प्रोज जो होते हैं, दोनों जो हैं लिटरेचर के 2 प्रकार हैं। पोइट्री जो है एक अलग तरीके से, अलग स्टाइल से लिखी जाती है, जिसमें क्या होता है, मेनली रिदम क्रिएट की जाती है। रिदम और राइम एक ही बात है, लय, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चों की पोएम सुनते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस तरह की जो है, ये क्या है, ये राइम है। क्योंकि लय में है, एक सॉन्ग के रूप में बोली जाती है। उस तरह से प्रोज जो है रिटन वर्क है, वो भी रिटन है, ये भी रिटन है, लेकिन कंटेन सेंटेंस। प्रोज में सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, और जिसमें जो मटेरियल होता है, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो राइम बेस्ड नहीं होती, लय पर आधारित नहीं होती। और लास्ट इसमें है बेसिक, जो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो होती है प्रोज पोइट्री इज़ क्या होता है, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ, वही सेम बात है, और लाइन और स्टेंजा होते हैं। तो ये सारा जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन जिसे कहते हैं, बेसिक इंट्रो कह सकते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर, इस तरह का जो आज हमने पढ़ा। आई होप
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझ आ जाएगा। नोट्स बनाने की कोशिश करिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।